दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जिसके बारे में आजकल चर्चा है और आप सबने बात बहुत बार उसका रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो बनाए, राहु केतु के गोचर के बारे में। राहु केतु का जो गोचर है इसी महीने से अगले 18 महीनों तक राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में रहने वाला है। अब आप ये देखें कि राहु बिगिनिंग को दर्शाता है। राहु शुरुआत है किसी चीज की, राहु अक्यूमुलेशन है, राहु बड़ा करता है, मैक्रो लेवल है। राहु के अंदर फॉरेन एलिमेंट है। केतु कर्म को काटता है, यानी केतु का जो काम है वो डिटैचमेंट है। केतु का काम कट करना है, केतु का स्प्लिट कर देना है, केतु का किसी कर्म को समाप्त करके नया कर्म देना का है। ठीक है। एक्चुअली ये राहु और केतु साइमल्टेनियसली एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियसली काम करते हैं। यानी कि राहु केतु कट करता है, राहु बिगिनिंग देता है, तो अंत ही आरंभ होता है। ये राहु केतु के गोचर के लिए एक एक लाइन है जो बहुत फिट बैठती है। इसके अलावा आप बहुत बार ये सोचते होंगे कि राहु केतु का जो गोचर है वो क्या इंडिविजुअली काम करता है। जी बिल्कुल नहीं काम करता है। राहु और केतु दो छाया ग्रह हैं, 18 महीने एक राशि में रहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बृहस्पति और शनि का गोचर देखना है। ये जो ट्रांजिट आप देखते हैं वो डायनामिक पार्ट ऑफ द ज्योतिष है, डायनामिक एस्ट्रोलॉजी है वो। और जो लगन कुंडली है आपकी जब आप पैदा हुए वो स्टैटिक है। आपकी लाइफ क्या है, मूवमेंट में रहती है, डायनामिक में रहती है। तो ट्रांजिट और ये सारी चीजें बर्थ चार्ट भी डायनामिक है। तो ये जो आप पढ़ते हैं सारा गोचर दशा ये डायनामिक है। इट्स कॉल्ड डायनामिक एस्ट्रोलॉजी। और ये जो स्टैटिक है ये आपकी जन्म कुंडली जो बर्थ के समय थी वो कितना बदली, आपने क्या कर्म किया, उसमें क्या चेंजेस आए, वो सब डायनेमिक से पता चलता है। और गोचर कभी कोई नई चीज लेकर के नहीं आएगा। हमेशा आपकी कुंडली के अंदर जो प्रोमिसेस होंगे, यानी जो आपकी कुंडली के अंदर है वही एक्टिवेट होता है, उसी में परिवर्तन होते हैं, उसी में नई चीजें शुरुआत होती हैं, पुरानी चीजें खत्म होती हैं, चाहे वो किसी भी एंगल में हो। दूसरा, राहु और केतु या कोई भी ग्रह जो गोचर करता है, हमें जो इफेक्ट करता है वो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन दोनों को इफेक्ट करता है। जैसे आपके आसपास का फर्नीचर, आपका वास्तु, आपका रहने का स्थान, आपके वर्क प्लेस, ये नॉन लिविंग सिग्निफिकेशन है। लिविंग सिग्निफिकेशन क्या है, आपकी शादी होना, बच्चा होना, बहुत सारी चीजें, ये लिविंग सिग्निफिकेशन में आती है। इसके अलावा ग्रह हमें क्या करता है, दैहिक दैविक और भौतिक तीन चीजों में हमें प्रभाव देता है। यानी कि जैसे दैहिक दैविक यानी कि आपके फिजिकल बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट आता है, आपके भौतिक यानी भौतिक चीजों में जैसे काम हो गया, लग्जरी हो गया, बहुत सारी चीजें, वो भौतिक रूप से क्या इफेक्ट आता है। दैविक होता है आप कहीं धार्मिक स्थलों की यात्रा करते हैं, किसी देवी के अनुष्ठान में चले जाते हैं, करवाते हैं, रेमेडीज करते हैं, दैट इज अ दैविक इफेक्ट। तो यू आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग इफ यू आर डूइंग अ रेमेडी एंड थिंकिंग दैट मैंने सैटर्न इन द सेकंड हाउस खाना बांट दिया तो रेमेडी हो गया, ये ऐसे हो गया। वो सैटर्न ने जो देना है रिजल्ट वो देना है, बस वो आपको शांति मिल गई, वो अलग मैटर है। ठीक है, वो दैहिक इफेक्ट है प्लैनेट का। तो वट एवर यू आर डूइंग, आप जो करते हैं, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर बर्थ चार्ट और इट विल मैनिफेस्ट इन द बर्थ चार्ट। सो बर्थ चार्ट इज नथिंग कि भाई यहाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। बर्थ चार्ट इज योर मैनिफेस्टेशन, वट एवर यू आर डूइंग, आप जो कर रहे हैं उसका मैनिफेस्टेशन है आपका बर्थ चार्ट। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चर्चा है। जब आप डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे, जब आप समझेंगे कि ग्रह मूव कैसे करता है और वो गोचर का ग्रह दशा के साथ कैसे सिंक्रोनाइज होते हुए आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के साथ मिलके योग बनाता है और आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा होता है रोज, हर पल, क्योंकि आपकी लाइफ डायनामिक है। ठीक है, तो हर पल एक इवेंट हो रहा होता है। तो इसीलिए जो गोचर है, आप पहले बृहस्पति और शनि का गोचर देखें, उसके बाद राहु केतु का गोचर देखें। इसके अलावा अगले 18 महीने राहु, बृहस्पति जो है वो राहु का इन्फ्लुएंस लेके गोचर करेगा कहीं भी। अगर वो वृषभ राशि में गोचर करेगा फिर वो मिथुन में जाएगा, तो किसका इन्फ्लुएंस लेके जाएगा, राहु का इन्फ्लुएंस जाएगा। और जो मरकरी है वो सबसे ज्यादा केतु का प्रभाव लेके जाने वाला है। आप देखिएगा कि केतु जैसी वर्गों में आएगा, कुछ कुछ महीने ऐसे होंगे जहां पे ये फेसबुक का शटडाउन, व्हाट्सएप का, नेटवर्क कम्युनिकेशन एरर्स आने वाले हैं, सैटेलाइट्स में कम्युनिकेशन एरर्स आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, इसीलिए आने वाले हैं, बहुत बार आएंगे, क्योंकि मरकरी केतु का डिस्पोजिटर हो जाएगा अगले 18 महीने के लिए। और वो मरकरी जहां पर भी गोचर करता हुआ जाएगा, ठीक है, वो केतु के इन्फ्लुएंस लेके जाएगा। यानी उसके अंदर एक सेपरेटिव एलिमेंट रहेगा उसके अंदर, क्योंकि केतु क्या है, राहु अगर शुरुआत है, राहु वास्टनेस है, मैक्रो है, फॉरेन है, तो केतु क्या है, रूट। केतु क्या है, माइक्रो।
छोटा। ठीक है, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, केतु कट करना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मरकरी उसके गुण लेके जाएगा। अब जब मैंने राहु मेष राशि में था और केतु तुला राशि का था, तो मैंने ये कहा था कि जिसके चार्ट में शुक्र केतु की युति है, जिसके चार्ट चार्ट में राहु मंगल की युति है, और जिनके चार्ट के अंदर मंगल शुक्र की युति है, उनके लिए 18 महीने बहुत, चाहे वो चैलेंजेस वाले भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनकी लाइफ में मेजर इवेंट्स बहुत ज्यादा हुए होंगे, शादी हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, घर हो, करियर हो, फाइनेंसिस हो, या रिलेशनशिप के मामले में बहुत एक ऐसा रहा होगा। ठीक है, मतलब वो 18 महीने उनके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहे होंगे। अब राहु मीन राशि में है और केतु कन्या राशि में है, तो किसके लिए प्रोमिनेंट है, जिनके चार्ट के अंदर केतु मरकरी की युति है, जिनके अंदर चार्ट के अंदर केतु मरकरी की युति है, पढ़ाई में ब्रेक लगना या ऐसी चीजें पढ़ना जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है, लिखाई की तरफ आपका बड़ा मन करने लगेगा कि हाँ कुछ लिखूं, फ्रेंड से डिटैचमेंट या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से डिटैचमेंट, सेपरेशन होने वाला है, या नए रिलेशनशिप में आने वाले हैं जिनके केतु मरकरी, क्योंकि दोनों चीजें हैं, केतु के अंदर बाइंडिंग भी इफेक्ट भी है और सेपरेटिंग है, सेपरेटिंग भी है। ठीक है, तो दोनों काम करता है। कोई पास्ट लाइफ फ्रेंड आपकी लाइफ में विजिट करेगा और वो आपका आपके साथ उसका रिलेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है। तो जिनकी कुंडली के अंदर मरकरी केतु यानी बुध केतु की युति है, उनके लिए बड़ा प्रोमिनेंट है अगर 18 महीने। इसके अलावा आप ये देखें कि बृहस्पति और बुध की युति अगर आपकी कुंडली के अंदर है, या परिवर्तन योग है, या दृष्टि संबंध भी है, ठीक है, तो भी आपके लिए 18 महीने बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट। और इसके अलावा जिनका राहु केतु का रिटर्न है या राहु केतु का हाफ रिटर्न है, उनके लिए भी बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है, वो वीडियो के लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके लिए जो डिसाइडिंग प्लैनेट होंगे, कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट होंगे, वो कौन होंगे, बृहस्पति और बुध। तो आपको बृहस्पति और बुध का गोचर देखना है, और साथ में क्या देखना है, बृहस्पति बुध का क्या कनेक्शन है आपकी कुंडली के अंदर। जिन भी भावों के स्वामी होंगे, जो भी योग बना करके बैठे होंगे कुंडली के अंदर, वो एक्टिव होने वाले हैं, और वो बिल्कुल आपकी पास्ट लाइफ के कुछ कर्म की वजह से एक्टिव होंगे। कुछ प्रारब्ध आपका एक्टिव होने वाला है, कुछ बड़ा कर्म आपका एक्टिव होने वाला है। अगर वो 12वें भाव से जुड़े हुए हैं तो फॉरेन जर्नी, 10th हाउस से जुड़े हैं तो काम में चेंजेस, 10वें भाव से जुड़े हैं बृहस्पति बुध तो क्या होने वाला है, शादी, 5वें भाव से जुड़े हैं तो क्या होने वाला है, आपको चाइल्ड बर्थ होने वाला है, या चाइल्ड से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे। तो आपको समझ में आया कि आपको करना क्या है, पहले गुरु शनि का गोचर देखो, फिर देखो राहु केतु करेंगे क्या आपके जीवन में। इसके अलावा राहु केतु जिनका रिटर्न है या हाफ रिटर्न है, उनका क्या होने वाला है, आप ये देखें कि आपका बृहस्पति और बुध का कनेक्शन तो नहीं है चार्ट के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो गया 18 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई चीज आप ट्राई कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल तुला लगन है, राहु आपका वर्गो का है, केतु मीन का है, या राहु मीन का है, केतु वर्गो का है, तो फॉरेन जर्नी होना, यानी 12वां और छठा भाव आपके लिए अगले 18 महीने एक सेंटर बनने वाला है। ठीक, इसके अलावा आपका अगर रिटर्न है या हाफ रिटर्न है, तो भी आप ये देखें, उनके डिस्पोजिटर को देखें, राशि स्वामी बृहस्पति बुध को। इसके अलावा आप देखेंगे कि वो किन भावों में रिटर्न हो रहा है आपके लिए। देखो, राहु केतु 18 साल में, फिर 36 में, फिर 54th ईयर में ये रिटर्न होते हैं, तो आप देखिए ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये साल। इन सालों के बाद कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बड़े चेंजेस आते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे आसपास के लोगों में, है ना, बड़े चेंजेस आते हैं। तो इसी तरीके के चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। और वहां पे एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, राहु केतु अगर लगन सप्तम से जा रहे हैं तो शादी, रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर के इवेंट देगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, चेंजेस लाएगा, नई शुरुआत, पुरानी चीजों को खत्म करके। 4th और 10th में है तो क्या होगा, काम और लिविंग प्लेस चेंज को लेकर के कुछ चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से चीजें होंगी। आप अपना अपना देखिए कि किस भाव में है, और बृहस्पति और बुध की युति आपके चार्ट के अंदर है या नहीं है, क्या योग बना के बैठे हैं, वो आपस में क्या संबंध है उनका। उसी प्रकार आपको राहु केतु के रिटर्न और हाफ रिटर्न का रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की, कि राहु का गोचर मीन राशि में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बैठा है कर्क, वृश्चिक या मीन का, उसके ट्राइन में कौन सा ग्रह बैठा है वो देखना है। तो होगा क्या, पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, आपको सर आंखों में भारीपन की शिकायत, पिता के लिए कष्टकारी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आपकी। ये सारी चीजें आपको हो सकती है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो होगा, लेकिन अगर फेम चाह रहे हैं, फेम नहीं मिला है, और आप ये चाह रहे हैं, कोई मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हैं, गाते हैं, या कुछ कुछ भी करते हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय ये हायर मैनिफेस्टेशन लेके आएगा, मतलब की चीजें ब्रॉड हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए होंगी। इसके अलावा राहु का गोचर अगर
मान लीजिए बृहस्पति के ऊपर से हो रहा है, बृहस्पति मीन राशि में कर्क या वृश्चिक में बैठा हुआ है, तो आपके साथ क्या होने वाला है, राहु फॉरेन एलिमेंट है, बृहस्पति जीव कारक है, तो हो सकता है फॉरेन जाने का योग बने, फॉरेन जर्नी हो जाए आप, या ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए जहाँ डिफरेंट कास्ट कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति पास से आकर के आपको कोई ना कोई सपोर्ट भी कर सकता है, या आपके साथ कॉन्स्पिरेंसी भी हो सकती है। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्टमक से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, लिवर से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, जॉन्डिस से जुड़े इशू आ सकते हैं, अगर आपका बृहस्पति वीक है, साइनस से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग फॉरेन का वेट कर रहे हैं उनके लाइफ में फॉरेन जर्नी हो सकती है। इसके अलावा आप ये देखें कि बृहस्पति रिलीजियन को रिप्रेजेंट करता है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो गुरु ऑनलाइन गुरु बनाना, ऑनलाइन गुरुओं की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, बड़े धार्मिक स्थलों की यात्राएं करना, बड़े बड़े स्टैचूज जहां पर बने हुए हैं वहां के लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं। आप देखेंगे राहु मीन राशि में है तो पानी वाली जगहें, खास करके जहां संगम है, जहां दो नदियां मिल रही हैं, समंदर किनारे की यात्राओं के प्रति लोग बड़े अट्रैक्ट होंगे। स्पिरिचुअलिटी, फेक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, स्पेस की चीजों में बहुत अट्रैक्ट होंगे और आइसोलेशन में चले जाएंगे अगले 18 महीने में। ठीक है, लोगों को बहुत बड़े मास लेवल पे लोग आइसोलेशन में जाएंगे या उनको एकांत में दोबारा रहना पड़ेगा। कोई ऐसा डिजीज होने वाला है जो पानी और अन्न यानी क्रॉप्स के थ्रू फैलने वाला है। ठीक है, बैक्टीरिया माइक्रो लेवल पे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इश्यूज आ सकते हैं हमारे लाइफ में। ठीक है, तो ये मुंडल लेवल पे होने वाला है, वर्ल्ड लेवल पे होने वाला है। ठीक, अब राहु और केतु को अगर हम ये देखें कि शुक्र अगर मीन राशि कर्क और वृश्चिक का बैठा है तो सडनली पैसों के लॉसेस होना, एक्सपेंडिचर्स होना, बड़े एक्सपेंडिचर होना, बेडरूम बड़ा करना, घर बड़ा करना, बड़ी गाड़ी खरीदना, रिलेशनशिप में आना, शादी होना, ये सारी चीजें हो सकती है। सडन पैसा आएगा भी और जाएगा भी, क्योंकि वाटर साइन में शुक्र बैठा हुआ है तो पैसा आएगा भी जाएगा भी। आपकी जो आपका जो एटीट्यूड है शुक्र से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में ब्रॉड होने वाला है, मैक्रो होने वाला है, बड़ा होने वाला है, आपको बड़ी चाहिए, है ना। आप कहेंगे कि एक लग्जरी रूम में रहा जाए, आप लग्जरी को एंजॉय करना चाहेंगे, लग्जरी को भोगना चाहेंगे आप। ठीक है, गाड़ी ले सकते हैं आप, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं या बड़ा फ्लैट, ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं। ठीक है, पैसा आएगा, सडन पैसा आएगा, शेयर मार्केट की तरफ, शॉर्टकट की तरफ पैसे की आपको डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि राहु डिजायर्स देता है, राहु क्रिएशन हंगर देता है, एम्बिशन देता है किसी चीज के लिए। राहु जिस प्लेनेट के ऊपर से जा रहा है, राहु सूर्य के ऊपर जा रहा है, तो सूर्य नाम फेम इस चीज के लिए एम्बिशन देगा आपके अंदर कि मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए। ठीक है, और मैनिफेस्ट भी हो जाएगा, अगर गुरु शनि आपका कुछ इंडिकेशन दे रहे होंगे तो वो मैनिफेस्ट भी हो जाएगा। ठीक, आपको आराम से समझिएगा गोचर। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें उसमें निकलती हैं। इसके अलावा राहु अगर आपका बुध के ऊपर से जा रहा हो, मान लीजिए बुध मीन राशि का है, कर्क का है, वृश्चिक का है, तो आपको राइटिंग के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, फॉरेन एजुकेशन के थ्रू आपको इवेंट देगा लाइफ में, और आपको इनकी तरफ आपका ऑब्सेशन भी बढ़ सकता है। ठीक है, नए फ्रेंड्स बनाना सोशल मीडिया के थ्रू, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। हो सकता है आप दोबारा कोई डिग्री या दोबारा रिपीट करें, जो पहले आपने पढ़ाई बीच में छोड़ी है तो आप रिपीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। मैटरन अंकल बुआ की लाइफ में ट्रेजिडीज हो सकती हैं, और स्किन से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक, अब इसके अलावा चंद्रमा अगर कर्क वृश्चिक या मीन का बैठा है तो राहु क्या करेगा, आपको ब्रॉड थॉट देगा, जिसकी वजह से आप मेंटली थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, डिप्रेशन भी आ जाता है कई बार, और फ्लक्चुएशन देता है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम देता है, यात्राओं का मन करेगा आपका, टिकेंगे नहीं आप, बड़े समंदर की यात्राएं करना, पानी वाली जगहें बहुत अट्रैक्ट करेंगी, बहुत इमेजिनेटिव हो जाएंगे आप, ख्याली हो जाएंगे आप। माता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, खाने में टेस्ट में चेंजेस या खाने की हैबिट में चेंजेस, और आप देखिएगा कि आप ज्यादा नमक खाना इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जिनका राहु चंद्रमा यानी कि चंद्रमा वृश्चिक मीन या कर्क का बैठा हो। जिनका वृश्चिक में बैठा हो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा ट्रबल हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, मेडिटेशन की तरफ आप जाएं तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक, इसके अलावा राहु अगर आपका मंगल के ऊपर से जा रहा है, यानी मंगल मीन कर्क और वृश्चिक का बैठा हुआ है, अग्रेशन बढ़ेगा, जिम जाने का सोच सकते हैं, एक्सेसिव एनर्जी महसूस होंगी, चोट एक्सीडेंट लड़ाई झगड़ा इन सबसे दूर रहें, कोई कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट केस ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होना, या अगर ऑलरेडी हैं तो विन हो सकते हैं, यानी जीत सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो आपने क्या करना, आपने ईगो क्लैशेस नहीं होने देना, इम्पेशेंट नहीं होना है आपने। ठीक है, आपने इम्पेशेंट नहीं होना है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो हो सकता है। आप देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रिकल आइटम्स और ये सारी चीजें खराब होना स्टार्ट होंगी, और नई इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप खरीदेंगे, एक ऑब्सेशन आपको उनकी तरफ आ सकता है कि मैं ये ले लूं, हीटर ले लूं, फ्रिज ले लूं, वॉशिंग मशीन ले लूं, ऐसा कुछ ले लूं, है ना। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी।
अगर आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या कहीं ट्रांसफर देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका ऐसी जगह ट्रांसफर हो जहां माइनिंग हो रहा है, जहां पे आर्मी एयरफोर्स पुलिस का आसपास एरिया हो। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक। छोटा भाई फॉरेन जाना चाहता है तो उसके लिए ये अच्छा समय है। डिफरेंट कास्ट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी में आपके छोटे भाई के जाने के योग बनते हैं। ठीक। इसके अलावा राहु अगर आपका शनि मीन वृश्चिक या कर्क का बैठा हुआ है, तो राहु क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा कर्म, यानी कि आपके कुछ कर्म हैं जो नेगेटिव वे में भी आपने कुछ कर्म पहले कर रखे हैं, तो नेगेटिव वे में आपको इफेक्ट करेंगे। आप अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं आप। ठीक है। अब कर्मों का फल भोगने वाले हैं तो क्या होगा कि वहां पे ट्रबल भी आ सकता है, आपके काम करने के तरीके, आपके जॉब प्रोफाइल, चीटिंग होना वर्क प्लेस में, ये सारी चीजें। लेकिन फॉरेन का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। वात रोग बढ़ जाएगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर गैस्ट्रिक इश्यूज, ये सारी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। राहु वास्टनेस है तो आपके काम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन से आपको काम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि शनि कर्म कारक है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है। तो तैयार रहिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में आने वाली। आई थिंक ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं और कोई प्लान छूटा नहीं है। तो राहु क्या करेगा, आपको एम्बिशियस लाइक बनाएगा, हंगर लेके आएगा आपके अंदर, अपॉर्चुनिटीज देगा आपको, और फॉरेन एलिमेंट उस प्लेनेट के कारकत्व में ऐड करेगा। वास्टनेस, बड़ा करने की सोचेंगे, मैक्रो लेवल, आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देगा। राहु जुपिटर के ऊपर जा रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेंगी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, कि आप बहुत बड़ा सोचेंगे, बहुत मैक्रो लेवल पे जाने वाले। अगली वीडियो में बात करूंगा केतु की, और साथ ही उसके बाद में बात करूंगा डिफरेंट हाउसेस से क्या राहु केतु के रिजल्ट होने वाले हैं। इंग्लिश चैनल पे मेरे अपलोड होने वाला है वीडियो, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेता हूं अलविदा। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगले 18 महीने बृहस्पति और बुध डिसाइड करेंगे पूरे भविष्य, पूरे इस वर्ल्ड का भविष्य, और आपकी जन्म कुंडली में क्या चीजें होने वाली हैं, क्योंकि वो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट होने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं अलविदा। प्रणाम।